माँ की आखिरी चिट्ठी। दिल तोड़ देने वाली सच्ची कहानी। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन एक चीज़ जो उसके पास थी वो थी उसकी माँ सावित्री का निस्वार्थ प्रेम। सावित्री ने अपने बेटे को अकेले ही पाला। पति का साया सिर से बचपन में ही उठ गया था। सावित्री दूसरों के खेतों में काम करती, कभी घरों में झाड़ू पोछा करती। बस एक ही सपना था, उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। राहुल भी मेहनती था। माँ के संघर्ष को देख देख कर उसने बचपन से ही ठान लिया था कि वो माँ की सारी तकलीफें दूर करेगा। वो स्कूल में हमेशा अव्वल आता। माँ हर बार पुराने कपड़ों में स्कूल जाती। टीचर के हाथों राहुल का इनाम लेते हुए उसकी आंखों में चमक होती, जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो। धीरे धीरे समय बीता। राहुल को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। माँ ने जो थोड़ी बहुत बचत की थी वो फीस में लगा दी। यहाँ तक कि अपनी शादी के गहने भी बेच दिए। विदा के समय माँ ने राहुल को गले लगाया और सिर्फ इतना कहा, बेटा कभी भूल मत जाना कि तेरे लिए कौन कौन भूखा रहा है। शहर की नई दुनिया नई थी, चकाचौंध भरी थी। नए दोस्त, नया माहौल, नई आदतें। माँ का फ़ोन कभी उठाता, कभी मिस कर देता। माँ चिट्ठियाँ लिखती, लेकिन जवाब नहीं आता। माँ हर शाम चौखट पर बैठती थी, आज राहुल का फ़ोन आएगा। डाकिया आता, लेकिन उसके हाथ खाली होते। माँ कहती, शायद चिट्ठी रास्ता भूल गई होगी। माँ अब अकेली थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ यादों और इंतज़ार की दीवारों में सिमट गई थी। हर दिन वो 2 रोटियां बनाती, एक खुद के लिए और दूसरी राहुल के लिए, जो अब कभी नहीं आती थी। रोटी ढक कर रख देती, अगर आज राहुल आ जाए तो भूखा ना रहे। गांव के लोग ताना मारते, अब वो शहर वाला बेटा नहीं लौटेगा अम्मा, भूल जा। लेकिन माँ मुस्कुरा कर कहती, बच्चे तो कभी अपनी माँ को नहीं भूलते। समय बीतता गया। राहुल अब नौकरी करने लगा था, बड़ा अफसर बन गया था, लेकिन माँ की जिंदगी वहीं अटकी रही, चौखट, रोटी और इंतज़ार। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। पास पड़ोस के लोग उसे अस्पताल लेकर गए। वहाँ माँ ने अपने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी, अपने बेटे के नाम। बेटा, माँ तुझे रोज़ याद करती है, तेरे लिए रोज़ एक रोटी रखती हूँ। शायद आज तू आ जाए, अब लग रहा है तू शायद ना आ सके, इसलिए ये चिट्ठी छोड़ रही हूँ। बेटा, माँ नाराज़ नहीं है, तू जहाँ भी है खुश रहे। जब कभी तू इस घर में लौटे, अलमारी में एक रोटी तेरे लिए रखी है, हो सके तो खा लेना, ये मेरी आखिरी दुआ है। तेरी माँ। चिट्ठी डॉक्टर के डाक से राहुल को भिजवा दी। राहुल ने जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ी, एकदम बेजान सा हो गया। आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने बिना कुछ सोचे बैग उठाया और भागा अपने गांव की ओर। जब गांव पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ पंच तत्व में विलीन हो चुकी थी। राहुल निढाल हो गया। पूरे घर में सन्नाटा था। वो माँ के कमरे में गया, अलमारी खोली, अंदर एक छोटी सी थाली थी। उसमें एक सूखी रोटी और उस पर रखा एक गुलाब सा मुरझाया फूल। राहुल उस रोटी को सीने से लगाकर फूट फूट के रो पड़ा। माँ बस एक बार कह देती कि तुझे देखना चाहती है, बस एक बार और। उस दिन राहुल ने पहली बार समझा, माँ की चुप्पी भी दुनिया की सबसे बड़ी पुकार होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो मेरी इस कहानी के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करिए और उड़ान स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी उड़ान भरती है। गुड बाय।